Good morning, students. Now we are going to discuss a topic of class 10th, non-finite. Non-finite की definition है non-finite verbs don't show tense, person और number. जो non-finite verb होती हैं वो कभी भी tense को शो नहीं करती, person या number को शो नहीं करती. It is not finite in its function. तो ये फाइनाइट नहीं होती, निश्चित नहीं होती अपने फंक्शन में, इसीलिए सो वी कॉल इट नॉन फाइनाइट वर्ब. हम इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. पहले तो उसके बाद इसके काइंड्स हैं. काइंड्स जो हैं मेनली 3 हैं: इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. तो जो इन्फिनेटिव है वो आगे 2 पार्ट में डिवाइड है. एक तो टू इन्फिनेटिव और फिर बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है जहां पे टू का प्रयोग नहीं होता. उसके बाद है जीरंड. जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. उसके बाद है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल 3 होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले हम लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव को. बेयर इन्फिनेटिव का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है? जो ये वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे, मेक, बिड, सी, लेट, हियर, वॉच, हैव, इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि आई मेड हिम रन, तो यहाँ पे मेक की सेकंड फॉर्म है मेड. तो यहाँ पे उसके बाद जो आया, जो इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया, वो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, मतलब कि टू नहीं लगाया गया. वी शॉ हिम लीव, लेट हिम प्ले. तो इस तरीके से हम जो है बेयर इन्फिनेटिव का यूज इन वर्ब के बाद हम करेंगे. उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरीज. जो मॉडल वर्ब होती हैं, जो मोडाल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो इनके बाद जो है इसमें सेमी मोडाल भी आ जाते हैं 2, नीड और डेयर, और टू और यूज टू नहीं आते. तो मोडाल ऑक्सिलरी के बाद जो है हमेशा जब वो एक्टिव वॉइस में हो, ये ध्यान रखना है, जब वो एक्टिव वॉइस में हो तब वहां पे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है. अगर पैसिव में हो तो फिर वहां पे प्रयोग होता है टू इन्फिनेटिव का. यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा. नीड, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड एटसेट्रा. तो इनके बाद जो है अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा. जैसे यू डेयर नॉट डू इट, ही मे कम टुमारो, यू नीड नॉट कम हियर. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव हैं. इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे. उसके बाद जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है कि हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर. तो इनके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं. जैसे कि यू हैड बेटर गो बाई ट्रेन, यू वुड रादर डाई देन बेग, शी हैड रादर डू इट एट वंस. जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये बेयर इन्फिनेटिव हैं. तो हैड बेटर, हैड रादर और वुड रादर के बाद जो है बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है. उसके बाद है बट, एक्सेप्ट और देन. इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि ही डिड नथिंग बट वीप, दे विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट प्ले, यू आर लाइकली टू मिस देन कैच द ट्रेन. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो बेयर इन्फिनेटिव हैं. तो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है इनके बाद भी. उसके बाद आता है टू इन्फिनेटिव. टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ पे होता है? जो WH वर्ड है, वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, अगर ये रिलेटिव एडवर्ब हों, तो रिलेटिव क्लाउज हों, तो वहां पे भी हम वहां पे टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं. जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू, वी टोल्ड देम वेयर टू गो एंड व्हेन टू गो. तो यहाँ पे व्हाट टू डू, वेयर टू गो, व्हेन टू गो. तो यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड हैं वो टू इन्फिनेटिव हैं. और WH फैमिली वर्ड जब ये आते हैं तो इनके बाद जो है हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं. अगर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की
क्वालिटी बताने के लिए हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, तो वहां पे टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू रीच ऑन टाइम, तो यहाँ पे डिफिकल्ट जो है वो एडजेक्टिव है और उसकी क्वालिटी बता रहा है टू रीच, कि इट इज डिफिकल्ट, कि ये मुश्किल है। मुश्किल क्या मुश्किल है? टू रीच, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन लाइफ, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो है कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है? टू अचीव इन लाइफ, कुछ भी प्राप्त करना जीवन में वो इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। ही वॉज रेडी टू रन द रेस, तो रेडी जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और टू रन जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमने जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको टू इन्फिनेटिव कहेंगे हम। उसके बाद आता है फिर एडजेक्टिव प्लस एनफ हो, जहाँ पे जो एडजेक्टिव है कोई भी और उसके साथ में एनफ वर्ड आ जाए तो वहां पे भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू हैंडल हिज एनिमी, तो यहाँ पे टू हैंडल जो है एनफ के बाद प्रयोग किया गया है। एनफ के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड इट, तो टू अंडरस्टैंड, तो ये एनफ के बाद आया है, तो यहाँ पे हमने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है टू आ जाए, जहाँ पे TOO प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पे भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज टू हॉट टू बियर, तो यहाँ पे टू प्लस में हॉट एडजेक्टिव है तो टू बियर। इट इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो यहाँ पे भी जो टू बियर और टू लिफ्ट है ये टू इन्फिनेटिव है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जहाँ पे वर्ब हो या वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की हमें जरूरत हो तो वहां पे भी ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। जैसे कि टू क्रॉस द रिवर इज इम्पॉसिबल, अब यहाँ पे इज जो है वो हमारे पास वर्ब है लेकिन उसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत है। द रिवर इज इम्पॉसिबल जो है ये सेंटेंस नहीं बनेगा कंप्लीट, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, तो टू क्रॉस आ जाएगा। आगे फिर द एग्जामिनेशन इज इजी, तो यहाँ पे भी टू पास द एग्जामिनेशन इज इजी, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जहां पे वर्ब तो हो लेकिन उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। जैसे कि ही वांट्स टू सी यू, तो यहाँ पे टू सी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है वर्ब के। अगर यहाँ पे हम ही वांट्स यू, वो तुम्हें चाहता है, ये ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगा। टू सी, तो द हंटर ट्राइड द टाइगर, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भी ये सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए द हंटर ट्राइड टू किल द टाइगर, तो यहाँ पे जो वर्ब है कोई वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। उसके बाद आता है फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जहां पे सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट जहां पे पूरा ना हो या सब्जेक्ट अधूरा हो, उसके जरूरत है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टू इन्फिनेटिव का। जैसे कि माई हैबिट इज टू वर्क लेट आवर्स, तो यहाँ पे टू वर्क जो है वो माई हैबिट की जरूरत है। माई हैबिट इज लेट आवर, अगर ऐसे लिख दें तो ऐसे नहीं बनेगा, इसीलिए टू वर्क जो है वो माई हैबिट का कॉम्प्लीमेंट है। माई हैबिट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद हिज ड्यूटी वाज टू सर्व हिज कंट्री, तो यहाँ पे हिज ड्यूटी जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू सर्व है। उसके बाद ही अपीयर्स टू बी ए लर्नड मैन, तो यहाँ पे टू बी जो है वो ही की जरूरत है। और एक रूल हमने वहां से निकाला था कि जहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो एक्टिव वॉइस में हो तो वहां पे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, और अगर वहां पे वो पैसिव वॉइस में हो तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। और जो दो सेमी मोडाल है यूज्ड टू और ओट टू, इनके
साथ ऑलरेडी टू लगा हुआ है, तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगल ही आएगी। ठीक है, तो बाकी हम जीरंड और पार्टिसिपल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।